दोस्तों, दुर्योधन बाहर नहीं हमारे ही भीतर है। आखिर अपने ही भाइयों से द्वेष और बाहर वालों से मित्रता क्यों? कल्पना कीजिए, एक पिता ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, धूप में तपे, अपमान सहे, ऋण चुकाए, दिन रात परिश्रम किया और अंततः अपने परिवार के लिए एक विशाल घर, प्रतिष्ठा, व्यापार और संपत्ति छोड़ गया। लेकिन उसके जाने के कुछ वर्षों बाद वही घर दो भागों में बंट गया। वही भाई जो बचपन में एक ही थाली में खाते थे, एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते। वही लोग जो कभी साथ खेलते थे, आज अदालतों में खड़े हैं। क्या वास्तव में कारण केवल पैसा है या कहानी कुछ और है? आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जो केवल हस्तिनापुर तक सीमित नहीं है, वह आज भी जीवित है हमारे घरों में, समाज में, व्यवसाय में और शायद हमारे भीतर भी। दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अधिकांश लोग कहते हैं दुर्योधन को राज्य चाहिए था, लेकिन यदि गहराई से देखें तो समस्या राज्य नहीं थी। समस्या थी पांडवों का अस्तित्व, विशेषकर उनकी लोकप्रियता, उनका सम्मान, उनकी योग्यता, उनकी स्वीकृति। ध्यान दीजिए, दुर्योधन किसी दूर देश के राजा से नहीं जलता था, वह उन लोगों से जलता था जो उसके अपने थे, जो उसके साथ बड़े हुए, जो प्रतिदिन उसकी आंखों के सामने थे। और शायद यही सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि बचपन से ही दुर्योधन देख रहा था कि भीम उससे अधिक बलवान था, अर्जुन उससे अधिक कुशल धनुर्धर था, युधिष्ठिर उससे अधिक सम्मानित था। लोग विदुर की बुद्धिमत्ता की चर्चा करते थे। भीष्म और द्रोण भी पांडवों की योग्यता की प्रशंसा करते थे। एक बालक के मन में यह सब केवल घटनाएं नहीं होती, वह धीरे धीरे स्वयं की तुलना करने लगता है। और जब तुलना बार बार होती है तो मन में एक सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है, मुझ में क्या कमी है? यदि उस प्रश्न का उत्तर विवेक से न मिले तो वही प्रश्न धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाता है और ईर्ष्या समय के साथ द्वेष बन जाती है। आज भी यही होता है। दो भाई एक विद्यालय में पढ़ते हैं, एक हर वर्ष प्रथम आता है, शिक्षक उसकी प्रशंसा करते हैं, रिश्तेदार उसके उदाहरण देते हैं, घर आने वाले अतिथि भी उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा भाई बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य तुलना जन्म लेने लगती है। वर्षों बाद लोग कहते हैं, पता नहीं दोनों भाइयों में इतनी दूरी कैसे आ गई। लेकिन दूरी उस दिन नहीं बनी होती, उसका बीज तो बचपन में ही बोया जा चुका होता है। इसी प्रकार दो बहनें, दो मित्र, दो सहकर्मी, यहाँ तक कि एक ही संस्था में साथ काम करने वाले दो लोग भी इसी प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। द्वेष का वृक्ष एक दिन में नहीं उगता, उसका बीज तुलना बोती है, उसे ईर्ष्या सींचती है और अहंकार उसे विशाल वृक्ष बना देता है। मनुष्य दूर वालों से नहीं, बराबरी वालों से जलता है। आप किसी अभिनेता को करोड़ों कमाते देख लें, शायद कुछ क्षण के लिए आश्चर्य होगा, लेकिन यदि आपके पड़ोसी की आय आपसे अधिक हो जाए तो मन बेचैन हो सकता है। यही मन का खेल है। ईर्ष्या का जन्म दूरी से नहीं, निकटता से होता है। मित्र प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि मित्र हम चुनते हैं और भाई हमें जीवन के साथ मिलता है। मित्रता में चयन है, रिश्तों में स्वीकार है, और मन को चयन पसंद है, स्वीकार नहीं। एक और गहरी बात, आपका मित्र आपके बचपन की असफलताओं को नहीं जानता। उसे नहीं पता कि आप कब गिरे थे, कब असफल हुए थे, कब डरे थे, लेकिन आपका भाई सब जानता है। वह आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षी है और अहंकार को सबसे अधिक भय उसी से होता है जो उसकी वास्तविकता जानता हो। इसीलिए कभी कभी घर में संघर्ष होता है और बाहर सम्मान। यहाँ हम कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का उदाहरण देख सकते हैं। लोग कहते हैं देखो कैसी महान मित्रता थी,
निस्संदेह थी, लेकिन उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। कर्ण ने कभी दुर्योधन से प्रतिस्पर्धा नहीं की, कभी उसके सिंहासन की इच्छा नहीं की, कभी उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी। वह दुर्योधन के अहंकार के लिए खतरा नहीं था, लेकिन पांडव थे। मनुष्य अक्सर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके अहंकार को चुनौती नहीं देते, और उन लोगों से असहज हो जाता है जो उसे उसकी सीमाएं दिखाते हैं। अब महाभारत से बाहर आइए, जरा अपने आसपास देखिए, कितने परिवार ऐसे हैं जहां दो भाइयों के बीच वर्षों से बातचीत बंद है। कारण पूछिए तो लोग कहेंगे जमीन का विवाद है, दुकान का विवाद है, संपत्ति का विवाद है। लेकिन यदि थोड़ा और गहराई में जाएं तो कई बार पता चलता है कि विवाद जमीन का नहीं था, विवाद अहंकार का था। विवाद इस बात का था कि निर्णय वही क्यों लेगा, लोग उसकी बात क्यों सुनते हैं, सम्मान उसे अधिक क्यों मिलता है। एक छोटे से गांव में भी यही होता है। दो भाइयों की एक दुकान होती है, वर्षों तक एक साथ काम करते हैं, फिर धीरे धीरे एक भाई ग्राहकों में अधिक लोकप्रिय होने लगता है। लोग उसी का नाम लेने लगते हैं, उसी की सलाह मानने लगते हैं, और यहीं से मन के भीतर एक सूक्ष्म आग जलती है। बाहर से कारण व्यापार का दिखाई देता है, लेकिन भीतर कारण तुलना का होता है। कार्यालय में भी यही होता है। दो कर्मचारी साथ नियुक्त होते हैं, एक का प्रमोशन होता है, दूसरे का नहीं। बाहर से वह मुस्कुराकर बधाई देता है, लेकिन भीतर सोचता है इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। और यदि उस विचार को सजगता से न देखा जाए तो वही तुलना धीरे धीरे कटुता में बदल जाती है। सामाजिक संगठनों में भी यही होता है। दो लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं। शुरुआत में दोनों समान रूप से समर्पित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे संस्था बढ़ती है, लोगों का ध्यान किसी एक व्यक्ति पर अधिक जाने लगता है, उसका नाम अधिक लिया जाने लगता है, और कई बार संगठन टूटता नहीं, पहले मन टूटता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र भी इससे मुक्त नहीं है। एक साथ साधना करने वाले लोग, एक साथ सेवा करने वाले लोग जब देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति को अधिक सम्मान मिल रहा है, तो मन के भीतर छिपी तुलना जाग सकती है। इसके लिए समस्या धन की नहीं है, समस्या पद की नहीं है, समस्या प्रसिद्धि की भी नहीं है। समस्या उस मन की है जो स्वयं को दूसरों से मापता रहता है। और शायद इसी कारण कितने लोग हैं जो कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन भीतर से चाहते हैं कि दूसरों को भी न मिले। यही दुर्योधन वृत्ति है। कई बार जीवन में सबसे गहरे घाव शत्रु नहीं देते, वे लोग देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। क्योंकि जहां अपेक्षा होती है, वहीं पीड़ा की संभावना भी सबसे अधिक होती है। बड़े साम्राज्य भी इससे नहीं बच सके। इतिहास गवाह है, राज्य टूटे, वंश टूटे, व्यापारिक घराने टूटे, बड़े बड़े पारिवारिक साम्राज्य बढ़ गए। भारत के एक प्रसिद्ध व्यावसायिक परिवार का विभाजन भी लोगों के लिए अध्ययन का विषय रहा है। लोग इसके अनेक कारण बताते हैं: संपत्ति, नियंत्रण, निर्णय लेने की शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव। बाहर से कारण आर्थिक दिखाई देते हैं, लेकिन मानव मन का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि कई बार संघर्ष केवल धन का नहीं होता। कई बार व्यक्ति दूसरे की संपत्ति से कम उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा और स्वीकृति से अधिक असहज होता है, और उसे यह स्वीकार करना कठिन लगता है कि जिसके साथ वह बड़ा हुआ, आज समाज उसी का नाम ले रहा है। इसीलिए सफलता के साथ अकेलापन भी आता है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे यह समझ में आने लगता है कि सभी लोग उसकी सफलता से प्रसन्न नहीं होंगे। कुछ लोग प्रेरित होते हैं, कुछ लोग उदासीन रहते हैं, और कुछ लोग भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। यहीं से व्यक्ति मानव स्वभाव को समझना शुरू करता है। लेकिन एक और प्रश्न है, क्या हम केवल दूसरों में दुर्योधन खोज रहे हैं, या कभी अपने भीतर भी झांकें?
जब किसी की प्रशंसा होती है तो हमारे भीतर क्या होता है? जब हमसे कोई आगे निकलता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रेरणा या बेचैनी, आनंद या तुलना? यही वास्तविक परीक्षा है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, वह पहले मन में हुआ था। दुर्योधन पहले भीतर पैदा हुआ, फिर बाहर युद्ध बना। आज भी युद्ध पहले भीतर ही जन्म लेते हैं। घर टूटने से पहले मन टूटता है, परिवार बंटने से पहले दृष्टि बंटती है, संपत्ति विभाजन होने से पहले चेतना विभाजित होती है। मित्रों, यदि किसी की सफलता आपको प्रेरित करती है तो आपके भीतर अर्जुन जीवित है, और यदि किसी की सफलता आपको पीड़ा देती है तो दुर्योधन सक्रिय हो रहा है। यदि किसी की लोकप्रियता को देखकर आप सीखना चाहते हैं तो आप विकास के मार्ग पर हैं। यदि किसी की लोकप्रियता देखकर आप उसे गिराना चाहते हैं तो आप विनाश के मार्ग पर हैं। शायद जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि मेरे जीवन में कितने दुर्योधन हैं, बल्कि यह है, क्या कहीं मैं स्वयं किसी के जीवन का दुर्योधन तो नहीं बन रहा? जब किसी की सफलता देखकर मन सिकुड़ जाए, जब किसी की प्रशंसा सुनकर बेचैनी होने लगे, जब किसी की उन्नति हमें प्रसन्न करने की बजाय परेशान करने लगे, तब समझिए महाभारत बाहर नहीं भीतर शुरू हो चुकी है। और जिस दिन हम दूसरों की सफलता का उत्सव मनाना सीख जाएंगे, उसी दिन हमारे भीतर का अर्जुन जाग जाएगा, और शायद उसी दिन हमारे भीतर की महाभारत समाप्त हो जाएगी। राधे राधे।